Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Gaurav Nidhi, Ismail, Banwari, Rahul, Shashank, Milan, Shubham, Ritika, Ujjwal, Poshak, Deepak, Vikas, Deepika, Parul, Sakshi, Mayank, Shivangi, Mohan, Rahul, Nidhi, Varsha, Mayank, Dipali, Deepika, Priya, Alok, Divya, आदित्य, प्रखर, दिवेन, अनूप। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं, ये रीजनिंग का एकदम लेटेस्ट, अप टू डेट, एकदम नया बैच है, ठीक है। और ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। इस बैच में आप लाइव सेशन में भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं या फिर वीओडी सेक्शन में भी जाकर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और इस बैच में अभी तक 3 ही लेक्चर हुए हैं। पहला लेक्चर मंडे को हुआ था, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, आज थर्सडे चौथा लेक्चर है। और हमने सिर्फ एक ही, है ना, टॉपिक शुरू किया है, उसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, और वही टॉपिक अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा, इस चैप्टर को क्यों स्टार्ट किया? इस चैप्टर को हमने इसलिए स्टार्ट किया ताकि हमें बेसिक अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाए, है ना। बेसिक अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। आपने पैराग्राफ राइटिंग भी कर ली होगी। अच्छा, जो मैंने एक आपको मेडिसिन दी है, डेली रात को आपको अगले मतलब 5 दिनों तक सोने से पहले लेनी है, 20 सेकंड के लिए। और वो मेडिसिन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे टाइम पर, है? हाँ, क्यों भाई? चलो एक बार क्विक रिवीजन करवा दो। AZ BY C6 DDU E इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN, है ना। AZ BY C6 DDU E इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। तो ये अपोजिट लेटर्स है जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा 27 में से घटा के अपोजिट नहीं निकालते, समझ रहे हो। तो अपोजिट के लिए हमें ये पता होना जरूरी है। तो हमें अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट, इन दो चीजों की बेसिक प्रैक्टिस हो रही है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ना, जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमारे बहुत काम आने वाली है, बहुत काम, ठीक है। चलिए, तो पिछले 3 दिनों में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको नजर डलवा देता हूं, है ना। पिछले जो 3 दिन की क्लासेस हैं उनमें क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखो, वही कंसेप्ट है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, और अगर आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, है ना। और अगर आपको बीच का अक्षर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। अच्छा, एवरेज कब निकलेगा? जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए, या ही दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए। अच्छा, वॉइस में थोड़ा सा लैग हो रहा है ना। चलो, मैं एक काम अभी एक बार ठीक करता हूँ बेटा, वीडियो और वॉइस थोड़ी सी लैग हो रही है। आप लोग मुझे, है ना, थोड़ी सी आपकी हाँ जी, तो अब आपकी, है ना, वीडियो और वॉइस दोनों ही परफेक्ट आ रहे होंगे, एकदम परफेक्ट, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए साहब, तो वो थोड़ा सा, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अभी तक हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे, ठीक है। एक तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा। अच्छा, दूसरा हमने बीच का अक्षर निकालना सीखा। बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं? एवरेज। एवरेज निकालने की कंडीशन क्या है? जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए, या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या फिर दोनों पोजीशन राइट एंड से होनी चाहिए। एवरेज निकालने के बाद आंसर भी हमारा उसी एंड से बनेगा जिस एंड में दोनों पोजीशन होंगी। अच्छा, अगर एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलता
तो इसका मतलब क्या है, जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो इसका मतलब बीच में दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं बीच में? बीच में दो अक्षर हैं। ठीक है जी हाँ। तो ये सारी बातें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और टोटल कितनी सीरीज पढ़ चुके हैं हम? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नजर डालूं तो टोटल हम क्वेश्चन बना चुके हैं इस चैप्टर में 36, है ना। 36 हम चैप्टर बना चुके हैं, 36 क्वेश्चन बना चुके हैं इस चैप्टर में। और नंबर ऑफ सीरीज की अगर मैं बात करूं तो हमने कितनी सीरीज पढ़ ली? हमने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ ली, हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ ली, है ना, और हमने इवन अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ ली। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज का ही क्वेश्चन थे ये कल जो हम कर रहे थे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे, और आप इतने समझदार हो कि आप समझ ही गए होंगे कि अब इवन अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद कौन सी अल्फाबेटिकल सीरीज आने वाली है। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद कौन सी अल्फाबेटिकल सीरीज आने वाली है, इतने तो आप समझदार हैं। आप समझ ही गए होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 37 आएगा वो किस सीरीज से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर जो 37 आएगा, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। देखो हमने कल हमने कल जो क्वेश्चन किया था उसमें हम हर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे थे। कहां से स्टार्ट करते हुए? ए से स्टार्ट करते हुए। लेकिन आज जो हम हर दूसरा अक्षर उठाएंगे, हर दूसरा अक्षर जो हटाएंगे वो बी से स्टार्ट करते हुए हटाएंगे। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से, क्योंकि अब आपके पास इतनी नॉलेज है कि अब आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, देखो हमारी जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है वो ये है। हमारी जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है वो ये है। अब क्वेश्चन क्या है? इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें कहां से शुरू करना है? डिलीट करना। स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यानी कि अब हमें जो पहला लेटर डिलीट करना है वो बी डिलीट करना है। भाई बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो यानी कि पहले बी हटेगा, ए नहीं हटेगा। बी से शुरू करना, डिलीट करना, तो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अगर आप दूसरा अक्षर हटा दोगे, है ना, प्रत्येक दूसरा अक्षर आप हटाते हो बी से शुरू करते हुए, तो पहले तो बेटा बी हटेगा, फिर डी हटेगा, फिर एफ हटेगा। तो जितने भी इवन प्लेस वाले लेटर्स है वो सारे हट जाएंगे। तो अब फाइनली जो हमारे पास सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी, जिसमें टोटल कितने लेटर्स होंगे? 13 लेटर्स होंगे। 13 लेटर बेटा डिलीट हो चुके होंगे। और इस सीरीज को हम बेटा ऑड सीरीज बोलते हैं। जैसे कल हमने इवन सीरीज देखी थी, आज ये हम देख रहे हैं ऑड सीरीज। ऑड सीरीज इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर जो लेटर्स है ना उनका जो ओरिजिनल प्लेस है वो अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा ऑड है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऑड सीरीज कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस सीरीज में जो पहला लेटर है वो ए है, जो सेकंड लेटर है वो सी है, जो थर्ड लेटर है वो ई है, और जो 13th लेटर है वो वाई है। तो इवन सीरीज में क्या हो रहा था कि इन लेटर्स की जो पोजीशन है, इनका जो ओरिजिनल प्लेस है, इनकी पोजीशन का जस्ट डबल था। इवन सीरीज में तो जस्ट डबल था, लेकिन क्या यहां पर भी इनका जो ओरिजिनल प्लेस है इनके प्लेस का दुगना है? क्या इनका ओरिजिनल प्लेस इनके प्लेस का दुगना है? ये बताओ, क्या इनके प्लेस का दुगना है? सर यहाँ पे डबल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे डबल -1 हो रहा है। तो ऑड सीरीज में जो भी अल्फाबेट आप देख रहे हैं उसका जो ओरिजिनल प्लेस है अपने प्लेस का डबल -1 है। डबल -1, 13 दूनी 26 -1 25, 3 दूनी 6 -1 5, 2 दूनी 4 -1 3, 1 का डबल 2, 2 -1 1। तो अपने प्लेस का डबल -1 है। क्या है बाबू? डबल -1।
तो इसका मतलब अगर आप ऑड सीरीज में किसी भी लेटर की पोजीशन पता लगा लेते हैं तो उसको डबल माइनस वन कर दो। लेकिन याद रखना ये जो डबल माइनस वन करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ डबल माइनस वन सिर्फ और सिर्फ बेटा लेफ्ट हैंड के प्लेस का होगा, राइट हैंड के नहीं होगा। डबल माइनस वन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड के प्लेस का होगा। तो आप बेटा लेफ्ट हैंड से प्लेस पता लगाओ, उसको डबल माइनस वन कर दो। तो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। और पोजीशन जब डिफरेंट होती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 4 और 5 9। अच्छा, नवा अक्षर कहां से होगा, नवा अक्षर बाएं छोर से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। देखो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 + 5 9। नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, नाइन्थ फ्रॉम नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बेटा बाएं छोर से नवा अक्षर हो जाएगा। अब इस सीरीज में आप कैसे पता लगाओगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, नवा अक्षर कौन सा है। तो बेटा इसका ओरिजिनल प्लेस क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में इसका ओरिजिनल प्लेस है 9 दूनी 18 -1 17। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो 17 है। और 17वां अक्षर क्या होता है, 17वां अक्षर होता है क्यू। 17वां अक्षर क्या होता है, 17वां अक्षर होता है क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। खत्म। अब मैंने आपको जो इतना सब कुछ समझाया, ये पता है किस लिए समझाया, कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर अब आप विदाउट पेन दे सको। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दोगे, ठीक है। हाँ, इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि आप आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सके। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है, यहां पर दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करेंगे, सेम आने पर माइनस करेंगे, सेम आने पर माइनस करेंगे। 12 - 5 7। सातवां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से। अब बाएं छोर से सातवां अक्षर, तो बेटा इसका ओरिजिनल प्लेस क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, सर डबल माइनस वन कर दो। 7 दूनी 14, 14 - 1 13। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर हो गया, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर हो गया। भाई सातवां अक्षर क्या होगा, जिसका ओरिजिनल प्लेस होगा 7 दूनी 14 - 1 13। और अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम होता है। तो एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। और अगर आपके कंसेप्ट बाकी में क्लियर हो गए, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं बेटा कंसेप्चुअली, आप चीजों को रट नहीं रहे हैं, है ना, आप चीजों को अगर कंसेप्चुअली समझ रहे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ना एक साथ दो। एक एक करके आंसर मत देना, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए। मैं टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आंसर एक साथ देना, अलग अलग मत देना, ठीक है, अलग अलग मत देना। मैं टॉप 20 स्टूडेंट का, है ना, कोशिश करूंगा नाम लूं। हाँ जी, चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिख दो। और वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिस जो चीजें कंसेप्चुअली समझ रहा है। अगर आप चीजों को रट रहे हो तो नहीं दे पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का उत्तर वही देगा जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं और उसने चीजों को कंसेप्ट से समझा है। सबसे पहले जो आंसर दिया है वो योगेश ने दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश, आपको मिलता है 31,000 रुपए का उधार इनाम। शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। सेकंड पोजीशन पर है गौरव, आपको मिलता है बाबू 21,000 रुपए का उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है सौरभ, आपको मिलता है 11,000 रुपए का उधार इनाम। फोर्थ पोजीशन पर है सचिन, आपको मिलता है 5100 का उधार इनाम। फिफ्थ पोजीशन पर है इस्माइल। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट। सिक्स पोजीशन पर है हितेश, 7 पोजीशन पर है रजनी, 8th पोजीशन पर है श्याम, 9th पोजीशन पर है सौरभ, फिर है कुलदीप 10th पोजीशन पर। ये दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट। उज्जवल 11वें पे, कशिश 12वें स्थान पर है, सुरेंद्र 13वें स्थान पर है, सुनंदन, है ना, 14वें स्थान पर, आदेश 15वें स्थान पर है, आयशा 16वें स्थान पर, आदित्य 17 है, मिलन 18 है, हेमंत 19 है। देखो देवराज बहुत 20। बेटा अभी तो बहुत सारे नाम ना मैं ले नहीं पाया हूँ। दीपिका, कशिश, दीपा, शशांक, मनीष, आर्यन, पुष्कर, उत्कर्ष, अरुण, राजेश, रितिका, सेजल, परविंदर, अविनाश, साहिल, रितेश, नंदलाल, गौरव, आशीष, श्याम। अरे वाह, भयंकर, गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। सभी बच्चे अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लो। बहुत सारे ढेर सारे नाम थे जो मैं ले भी नहीं पाया, तो आप ये मत समझना कि आपका नाम तो सर ले नहीं पाए क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आते हैं एक साथ, तो बड़ी मुश्किल हो जाता है कमेंट्स को रोक के नाम पढ़ना। मेरे को ना कमेंट्स रोक रोक के नाम पढ़ने पड़ते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए साहब, तो ये थे बच्चे। हाँ जी,
तो यहाँ पर दोनों ही पोजीशन बाबू डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। अच्छा, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया गया है, तो जो हमारे पास सीरीज है वो ये वाली सीरीज है। अब यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर +7 और 3 10, लेकिन ये 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बेटा दाएं छोर से होगा। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर दाएं छोर से होगा, पीछे से होगा। ठीक है, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो तो जो सीरीज बचेगी वो और सीरीज बचेगी। यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है? सेम। देखो, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो हम प्लस कर देते हैं, जब दोनों पोजीशन हमारी सेम होती हैं तो हम माइनस करते हैं। 12 माइनस का 6, 6 फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। भैया छठा अक्षर कहां से है? दाएं से। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर हम डबल -1 नहीं कर सकते। आपको पता है ना, डबल -1 या डबल की जो ट्रिक है वो हमेशा लेफ्ट हैंड के प्लेस पर रखती है, ना कि राइट हैंड के प्लेस पे। अगर आपको राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो ना तो हम डबल कर सकते, ना ही हम डबल -1 कर सकते, है ना। हम डबल या डबल -1 किसको करेंगे? लेफ्ट हैंड के प्लेस को करेंगे। तो बेटा आप लेफ्ट हैंड से प्लेस पता लगा लो, लेफ्ट हैंड से आप प्लेस पता लगा लो ये कितना है। आपका बीओडी बैच बहुत बढ़िया है, थैंक यू सर, शुक्रिया। हाँ, आप लेफ्ट हैंड से प्लेस पता लगा लो। बेटा टोटल 13 लेटर है। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कितने में से घटाते हैं? 13 की जगह 14 में से घटाते हैं। भाई जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 14 माइनस का 10 कितना हो गया? 14 माइनस का 10 4 हो गया। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो एक ज्यादा में से घटाते हैं। 14 माइनस का 6, 14 माइनस का 6 8 हो गया। अब इसको डबल -1 कर सकते हैं हम। 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7, है ना। 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15। तो इसको हम डबल -1 करके आंसर दे सकते हैं। और 7वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का होता है जी, 15वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का होता है ओ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया GO, GO। चलिए साहब, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 पर। चलिए, देखना चाहूंगा कौन सा बच्चा है जो सबसे पहले आंसर देगा, किस बच्चे के कंसेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन बेटा दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना। मैं कोशिश करूंगा इस बार भी कुछ बच्चों के नाम ले सकूं जो जल्दी आंसर दे पाए, है ना। एक नई सीरीज है, आप इस सीरीज को खुद सोचें। चलिए, लेकिन नाम उसी का लिया जाएगा जो दोनों आंसर एक साथ देगा। एक एक करके जो आंसर देते हैं ना बच्चे, उनका नाम नहीं लेता मैं। हम्म सबसे पहले इस बार बच्चे ने आंसर दिया है, उसका नाम है गौरव। शाबाश गौरव। लेकिन तुमने गौरव में बेटा लास्ट में AB वाली बी क्यों लगा रखी है? UB वाली बी होती है गौरव में तो। सेकंड पोजीशन पर है दिवेन। दिवेन पता नहीं, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं अपने जीवन में। थर्ड पोजीशन पर है आशीष। शाबाश, वेल डन गौरव, दिवेन, आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। दीज आर द टॉप थर्ड स्टूडेंट फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। फोर्थ पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है गोपाल। गोपाल, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ जी, गोपाल है चौथे स्थान पर। पांचवें स्थान पर है गोपाल के बाद है दीपिका। ये है दीपिका पादुकोण तो नहीं है ये, लेकिन दीपिका कुमारी है या जो भी है। तो पांचवें स्थान पर है दीपिका और छठे स्थान पर है इस्माइल दरबार से। इस्माइल, इस्माइल नाम है ना तुम्हारा? क्या नाम है भाई? और छठे स्थान पर है सचिन तेंदुलकर। ये तेंदुलकर नहीं है, लेकिन ये सचिन मल्होत्रा भी हो सकते हैं, खन्ना भी हो सकते हैं, शर्मा भी हो सकते हैं, जो भी है। चलिए, और उसके बाद है सातवें स्थान पर ऋतिक रोशन। ये रोशन तो नहीं है, ऋतिक कुमार भी हो सकते हैं, ऋतिक लखन भी हो सकते हैं, लेकिन ऋतिक खन्ना भी हो सकते हैं, ऋतिक शर्मा भी हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद है सचिन, उसके बाद है सुनंदन, सुनंदन के बाद है आपके हिमांशु, हिमांशु के बाद है हिमांशु के बाद है पवन, फिर निधि, फिर श्याम, फिर पूजा, फिर दिव्या, आराधना, आलोक, सेजल, बहुत बढ़िया, आदित्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश योगेश, वेल डन, गुड जॉब। इस बार बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आया है और बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया है।
गलत इसलिए आया है क्योंकि एक नई प्रकार की सीरीज है, यहां पर एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, है ना। क्वेश्चन क्या है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, है ना। हमने फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिखा है, हमने सेकंड हाफ को भी उल्टा लिखा है। आप लोग समझ रहे हो अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता क्या है। देखो टोटल 26 अक्षर होते हैं, जो पहले 13 लेटर होते हैं इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ, ये अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ कहलाता है। और जो अगले 13 अक्षर होते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला का कहलाता है सेकंड हाफ, है ना, ये कहलाता है सेकंड हाफ। समझ रहे हो। तो बेटा फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो लिखोगे M2A। सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो लिखोगे Z2N। तो ये एक नई डिफरेंट सीरीज हमारे सामने बन के तैयार हो गई, है ना, एकदम लेटेस्ट कड़ाकेदार, है ना, एकदम बिल्कुल डिफरेंट सीरीज बन गई हमारे सामने, है ना, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज बन गई ना। हाँ जी, चलिए बेटा सीरीज का नाम थोड़ी बताया जाएगा एग्जाम में कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को पढ़कर हम समझेंगे कि किस प्रकार की सीरीज है। एक स्पेशल कंडीशन होगी तो वो कंडीशन के हिसाब से, है ना, इस शर्त के हिसाब से हमने इस श्रृंखला को बनाया है, अपने मन से नहीं बनाया, इस शर्त के हिसाब से, है ना। तो ये जो नई सीरीज बची है जिसमें हमें काउंटिंग करनी है, ये सीरीज का बेटा लेफ्ट हैंड हो गया, यानी कि जो भी काउंटिंग होगी यहां से होगी बाएं ओर से, और ये सीरीज का हो गया राइट हैंड, क्योंकि जो भी दाईं ओर से काउंटिंग होगी वो यहां से होगी, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 9 के बाएं 10वां होगा। तो भाई साहब यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, जब दोनों ही पोजीशन डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। तो 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से हो गया, 19वां अक्षर बेटा दाएं छोर से हो गया, 19वां अक्षर दाएं छोर से हो गया, और दाएं छोर ये है, दाएं छोर ये है, यानी कि यहां से 19वां अक्षर काउंट करना है। अच्छा ये बताओ, जब यहां से 19वां अक्षर काउंट करोगे तो वो बेटा कौन से हाफ में काउंट होगा, वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में। सर सेकंड हाफ में तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड हाफ में तो केवल और केवल 13 लेटर है, 13 लेटर यहाँ है, 13 लेटर यहाँ है। तो जब हम 19 काउंट करेंगे तो बेटा 13 को पार कर जाएंगे, जब हम 19 काउंट करेंगे तो 13 को पार कर जाएंगे। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप अपने क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब या तो डिस्टेंस आपको पता हो बेटा ए से, या तो डिस्टेंस ए से पता हो या जेड से पता हो, तभी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बेटा कहां से पता लगाओगे, ए से या जेड से, कैसे नजदीकी डिस्टेंस आपको पता चल पा रही है ये बताओ। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहां से लेकर यहां तक कुल 13 लेटर है, तो मुझे डिस्टेंस ना ए से पता चल पा रही है, मुझे डिस्टेंस ए से पता चल पा रही है, और ये ए से छठा लेटर है भैया 13, यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर हो गए, 13 और 6 19, तो ए से छठा लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला में छठा लेटर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में छठा लेटर होता है एफ। तो एफ इज द राइट आंसर, एफ इज द राइट आंसर। अब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, बेटा दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, 23वां अक्षर दाएं छोर से होगा, 23वां अक्षर दाएं छोर से होगा। अच्छा दाएं छोर ये है, यहां से 23वां अक्षर कैसे काउंट करोगे, सर 13 अक्षर तो ये काउंट हो गए, बाकी ए से कितना काउंट होगा 10, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होगा, और 10वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है, जे, जे इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है, जे, जे इज द राइट आंसर। हाँ एफ जे। अच्छा अब ये जो एक नई सीरीज है, आप ये सोचकर बताओ इसमें कितने टाइप्स की काउंटिंग हो सकती है, कितने टाइप्स की काउंटिंग हो सकती है। बेटा इस सीरीज में ना टोटल 4 टाइप की काउंटिंग हो सकती है, 4। पता है पहली जो काउंटिंग है इस सीरीज में वो चलेगी राइट एंड से 18th लेटर पहली। दूसरी जो काउंटिंग चलेगी वो राइट से चलेगी 18th की जगह 8। तीसरी चलेगी इसमें काउंटिंग लेफ्ट हैंड से 18th लेटर, और चौथी जो काउंटिंग चलेगी वो चलेगी लेफ्ट हैंड से 8th। तो ये 4 प्रकार की काउंटिंग है। कोई है ऐसा बच्चा जो इन चारों क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दे दे एक ही बार में,
है? कोई है जो इन चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में परफेक्ट दे दे? मैं वेट कर रहा हूं, अपना दिमाग लगाओ, है ना, अपना दिमाग लगाओ और कोशिश करो, एक बार कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं कौन है वो आपके बैच में जो इन चारों का आंसर एकदम परफेक्ट देगा। टोटल 4 टाइप की काउंटिंग हो सकती है इस सीरीज में, 4 टाइप की काउंटिंग, लेफ्ट से 18। चारों का आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके जो भी आंसर देगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चलिए देखते हैं कौन है वो जो 51,000 रुपए का उधारी नाम लेके जाएगा आज। बेटा उधारी नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब आप सिलेक्शन लोगे ना, तो सिलेक्शन लेने के बाद जब हमसे मिलने आओगे तब आपके सारे उधार चुकता करेंगे हम, ठीक है जी। हाँ, विशाल देखो पहले 2 आंसर ठीक है, आखिरी के 2 आंसर गलत है, लेकिन मैं अब उसी बच्चे का नाम लूंगा जिसके सही आंसर होंगे चारों। बार बार मैं ऐसे नाम लूंगा तो मुझे ही कंफ्यूज कर दोगे आप लोग, समझ रहे हो? ऐसे बार बार नाम नहीं लिए जा सकते। हम्म, वाह, आदित्य सबसे पहला बच्चा है। नहीं नहीं, परविंदर, गजब। परविंदर इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर। ओहो, गजब, कॉन्ग्रेचुलेशन परविंदर, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। सेकंड पोजीशन पर है आदित्य, सेकंड पोजीशन पर है आदित्य, बेहतरीन जॉब। थर्ड पोजीशन पर है अनुराग, बहुत बढ़िया, शाबाश अनुराग। और फोर्थ पोजीशन पर है किरण, वेरी गुड जॉब किरण, वेल डन, बेहतरीन जॉब। और पांचवें जो स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है परविंदर, अनुराग, किरण, और उसके बाद किसके बाद कौन था बच्चा वो, आदित्य के बाद शैलू, शैलू, बहुत बढ़िया शैलू, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन शैलू। फिर है गौरव, अरे वाह, बेहतरीन गौरव, वेल डन, गुड जॉब। फिर है ब्रजेश, बेहतरीन, गुड जॉब। नीतीश, बेहतरीन। सुनील, बेहतरीन। किरण, वेरी गुड, वेल डन। मनीष, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। अच्छा, अब तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? वो इसलिए नाम नहीं लूंगा अब क्योंकि अब तक तो आपने पूरी सीरीज लिख के ही आंसर दे दिए होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ना अब तक तो पूरी सीरीज ही लिख दी होगी, है ना, पूरी सीरीज लिख के ही काउंटिंग कर डाली होगी, A to Z अभी तक तो उन्होंने लिख दी होगी। अपना दिमाग नहीं चला रहे होंगे कि डायरेक्ट कैसे आंसर देना है विदाउट पेन। विदाउट पेन की जगह पता वो क्या कर रहा है, पूरी सीरीज लिख के फटाफट से आंसर दे दिए। कम से कम सर नाम तो ले लेंगे। चलिए, तो हम इन क्वेश्चंस को बिना सीरीज लिखे, देखो हमें सीरीज लिखनी नहीं है, बिना सीरीज लिखे हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है? हाँ, बाद में मैं प्रूफ करूंगा सीरीज लिख के बाद में, लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर कैसे सॉल्व किया जाए। बेटा जैसे राइट हैंड से 18th काउंट करना है, राइट हैंड से 18th का मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है। बेटा ए से 5वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर क्या होता है, ई होता है, ई होता है। बेटा राइट हैंड से 8th, बेटा एन से 8वां अक्षर, एन से 8वां अक्षर का मतलब समझ रहे हो क्या है? जैसे नॉर्मल जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें एन से 8वां अक्षर काउंट करना है, यही तो मतलब है इसका। अच्छा ये बताना, ये ए से कितना दूर है? सर ए से एम 13, 13 और 8 21, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर नहीं हो गया? ये अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर नहीं हो गया? अच्छा, लेफ्ट हैंड से 18th, बाबू अगर लेफ्ट हैंड से 18th काउंट करोगे तो यहां से लेकर यहां तक 13 है, तो बेटा जेड से 5वां अक्षर, जेड से, जेड भाई यहां से 18th काउंट करोगे, पूरी लिख ही देते हैं, हाँ जी, यहां से 18वां अक्षर काउंट करोगे तो बेटा जेड से 13 और 5 18, 5वां अक्षर नहीं है? अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां अक्षर होता है ई, लेकिन यहां पर हम ई आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये काउंटिंग हो रही है फ्रॉम जेड, तो ई का उल्टा इवनिंग, ई का उल्टा
इवनिंग। याद आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, लेफ्ट हैंड से एट्थ, अगर मैं लेफ्ट हैंड से एट्थ की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड से एट्थ लेटर की बात करूं तो बेटा वो यही रह गया। तो इसकी डिस्टेंस हम ए से पता लगा सकते हैं। ये ए से कितना दूर है बताना, ये ए से कितना दूर है? सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 14 में से घटा दो, 14 माइनस 8 6। तो ये ए से छठा अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर होता है एफ। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर होता है एफ। समझे बाबू? नहीं समझे? समझे कि नहीं? हाँ, समझे कि नहीं? समझ गए। तो ये टोटल 4 टाइप की काउंटिंग है। ये है बेटा सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, और ये फोर्थ टाइप। पहली टाइप तो हम समझ चुके हैं इन 2 क्वेश्चंस में, ठीक है। पहली टाइप तो हम इन 2 क्वेश्चन में समझ गए, बाकी की टाइप ये है। इसका मीनिंग यही है, राइट हैंड से एट्थ का मीनिंग यही है, लेफ्ट हैंड से 21st, ठीक है। लेफ्ट हैंड से 18th का मतलब है जेड से 5, 5 का मतलब ई का उल्टा कर दो, और यहां से एट्थ का मतलब है ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 8 6। छठा अक्षर क्या होगा? एफ। तो उसी बच्चे को ये चारों क्वेश्चन उसी बच्चे ने आंसर दिए जिन बच्चों ने पहली 3 क्लास को अच्छे से पढ़ा, रटा नहीं चीजों को, कंसेप्चुअली समझा। तो जिनके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं वही आंसर दे पा रहे हैं एक ही बार में, ठीक है। चलिए अब देखो इन क्वेश्चंस को हम प्रूफ करें। इन क्वेश्चंस को प्रूफ करें, कैसे करेंगे प्रूफ? अब काउंटिंग कर लो अपने मन में, एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। एम एल के जे आई एच एफ, सॉरी एच के बाद जी एफ ई डी सी बी ए। तो फर्स्ट हाफ को उल्टा किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। सेकेंड हाफ को उल्टा किया, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी क्यू पी ओ एन एम एन। बस हमने सेकेंड हाफ को भी उल्टा कर दिया। अब काउंटिंग करो बेटा राइट हैंड से 18th। राइट हैंड से 18th कैसे काउंट करोगे? तो ये राइट हैंड है हमारा और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो बेटा राइट हैंड से 18th काउंट करो, चेक करो ई है कि नहीं है। ई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13। मैंने कहा था यहां तक 13 है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18। देखो 13 के बाद बेटा 5 और बढ़ गए, तो 18 का मतलब ई हो गया। ई प्रूफ हो गया। राइट हैंड से 8th काउंट करो बेटा। तो मैंने कैसे काउंटिंग करी थी? ए से एम 13, 13 और 8 21। जरा चेक करते हैं। तो राइट हैंड से 8 बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखो राइट हैंड से 8th यू है कि नहीं है? कैसे काउंट किया? ए से एम 13, 13 और 8 21। पहुंचे कि नहीं पहुंचे हम यू पर? हाँ सर बिल्कुल पहुंचे। चलिए लेफ्ट हैंड से 18th, अगर मैं लेफ्ट हैंड से 18th काउंट करूंगा तो बेटा यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर होंगे। तो बेटा जेड से 5, 5 का मतलब ई का उल्टा वी आंसर होगा। देखो है ना, लेफ्ट हैंड से 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये होगा 14 15 16 17 18। 18 पहुंचे कि नहीं पहुंचे वी पर? अब बेटा लेफ्ट हैंड से 8th, देखो लेफ्ट हैंड से मैं 8th काउंट करूंगा तो बेसिकली वो ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 8 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट करना ये ए से कितना दूर है? 14 माइनस का 8 6 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 6 यानी कि एफ। तो हमने पूरी सीरीज लिखकर, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, तो अब मैं उम्मीद करता हूं जैसे आपने इन 2 क्वेश्चन के आंसर दिए और फिर मैंने आपको चारों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, अब आप बाकी के आंसर्स दे सकते हैं। अब आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं। अब आपको इतना समय नहीं लगेगा आंसर देने में, है ना? चलिए वैशाली, देखो कुछ कुछ बच्चों का कमेंट्स में थोड़ा सा लेट आ सकता है, बहुत सारे कमेंट्स एक साथ आ जाते हैं ना, चक्कर ये है। तो आप ये मत सोचो कि अगर आपका नाम नहीं लिया जा रहा तो आप सही आंसर नहीं दे रहे हैं।
बिल्कुल दे रहे हैं सही आंसर, जरूर दे रहे हैं, लेकिन चीजें गड़बड़ हो जाती है। इतने सारे कमेंट्स है ना, तो कुछ बच्चों का नाम छूट ही जाता है। हाँ जी। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, देखो हमने फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, हमने सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना। हमने फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, हमने सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, चलिए। तो दाएं से 15 में गए, दाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से, दाएं से। यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 14 माइनस का 11, तीसरा अक्षर कहां से, दाएं से। तो बाबू दाएं से नवा अक्षर और दाएं से तीसरा अक्षर चाहिए। तो इनकी डिस्टेंस ए से कैसे पता चलेगी, बताओ। ए से कितना दूर है सर, ए से हम 13, 13 और 9 22, ये 22वां अक्षर है। ए से हम 13, 13 और 3 16, ये 16वां अक्षर है। ये 22वां अक्षर और 16वां अक्षर, यानी कि वीपी। हाँ भाई, ए से हम 13, 13 और 9, इसका प्रैक्टिकली अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है, जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल है सीरीज, उसमें ये वाला लेटर है। तो बेटा ए से 13 और 9 22 हो गया ना। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है ना। अगर मैं नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझूं, तो इसका मीनिंग है ए से हम 13, 13 और 3 16, 16वां अक्षर क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इस सीरीज का। पहली टाइप क्या थी कि हम ये क्रॉस कर रहे थे। सेकंड टाइप क्या है कि हम यहीं के यहीं रह गए, क्रॉस नहीं कर रहे, हम यहीं के यहीं रह गए बिना क्रॉसिंग के। चलिए साहब, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। करो काउंटिंग फटाफट से। हम्म, जल्दी से। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है सर, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट हो तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बाएं से 19 और बाएं से 23, बाएं से 19 और बाएं से 23। बेटा बाएं से 19, 19 यानी कि बाउंड्री को क्रॉस करेगा, बाएं से 23 यानी कि बाउंड्री को क्रॉस करेगा। तो बेसिकली ये z से कितना दूर हो गया भैया, यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर हुए, 13 और 6 19, z से छठा। ये यहां से लेकर यहां तक 13 हुए, तो बचे कितने, बचे कितने बेटा, यहां से लेकर यहां तक 10, 13 और 10 23। तो बेसिकली ये z से 10वां, ये z से छठा। अच्छा, छठा अक्षर क्या होता है इसका, अगर मैं प्रैक्टिकली मीनिंग बताऊं तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है, जो मेरी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें ये z से छठा लेटर है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का जो छठा लेटर होता है, छठा लेटर होता है वो एफ होता है, एफ। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर क्या होता है, एफ।
लेकिन ये एफ का उल्टा आंसर होगा 4। ये एफ का उल्टा आंसर होगा 4, क्योंकि एफ आंसर तब होता जब वो ए से होता। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? जे, है ना। 10वां अक्षर क्या होता है? जे। लेकिन ये जे का रिवर्स आंसर होगा जंगल क्वीन। ये जे का रिवर्स आंसर होगा जंगल क्वीन। तो यू क्यू, यू क्यू, जंगल क्वीन, यू क्यू। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है इस सीरीज का, थर्ड टाइप का। अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप पर। अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप पर, इस सीरीज के फोर्थ टाइप के क्वेश्चन पर। बनाओ। इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने, सेकेंड हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। अगर कोई कहेगा बाएं से काउंट करो तो यहां से काउंट करेंगे, कोई कहेगा दाएं छोर से काउंट करो तो यहां से काउंट करेंगे। ठीक है। हम्म। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा? भाई साहब, दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन दोनों ही पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर क्या करेंगे? माइनस। 14 माइनस का 5 कितना होगा? 9। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों ही पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 6 4। चौथा अक्षर कहां से होगा? चौथा अक्षर होगा बाएं से। चौथा अक्षर होगा बाएं से, तो बाएं से नवा, बाएं से चौथा। बाएं से नवा, बाएं से चौथा, तो बेटा बाएं से नवा अक्षर यहीं रह गया, बाएं से चौथा अक्षर यहीं रह गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये ए से कितना दूर होगा? ये ए से कितना दूर होगा? कैसे निकालोगे? हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल 30 लेटर है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा देंगे। 14 माइनस का 9 5, तो ये 5वां अक्षर है। 14 माइनस का 4 10, तो ये 10वां अक्षर है। 5वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का ए, 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का जे। ई जे, ई जे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कंप्लीट सीरीज लिखकर दे सकते हैं। देखो, अभी तक हमने 48 क्वेश्चन किए इस चैप्टर में। 48 के 48 क्वेश्चन के आंसर हम पूरी की पूरी सीरीज लिख के दे सकते थे, लेकिन हम आंसर देना सीख रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, है ना। हम जो आंसर दे रहे हैं वो बिना पेन पेपर की मदद के दे रहे हैं। चलिए, अब हो सकता है एक नई सीरीज आपके सामने आएगी। नई सीरीज क्या है? यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन। केवल और केवल बेटा फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, लाइक दिस। सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही लिखा जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है ना। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है, सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा जा रहा। ये बायां छोर हो गया, जैसे बाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से, दाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से। अच्छा, ये बताओ इसमें कितने टाइप्स की कोडिंग बनेगी? इसमें कितने टाइप की कोडिंग बनेगी? सर, इसमें भी वही 4 टाइप्स की कोडिंग बनेगी जो इससे पहले वाली सीरीज में हमने पढ़ी। सर, इससे जो पहली वाली सीरीज में 4 टाइप की कोडिंग थी ना, 4 टाइप के क्वेश्चन थे। सर, 4 टाइप के क्वेश्चन यहां भी बनेंगे, यहां भी वही 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और उन चारों टाइप को आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो 4 टाइप हैं, ये पिछले क्वेश्चन की 4 टाइप एक जैसी हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है बेटा, सेम है, सेम। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या होगा, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहाँ से होगा, दाएं से होगा। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या होगा, प्लस होगा। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहाँ से होगा, दाएं छोर से होगा। तो बाबू दाएं से 19 और दाएं से 23। अच्छा, जब मैं दाएं से 19 काउंट कर रहा हूंगा तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में काउंट होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जब आप दाएं से 19 काउंट कर रहे होंगे तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट हो जाएगा। 13 और 6 19। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ए से छठा अक्षर है। और ए से छठा अक्षर क्या होगा, एफ। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने काउंटिंग सीखी थी। देखो, सीरीज को एग्जाम में कैसे भी तोड़ मरोड़ दे, आपको बस एक चीज याद रखनी है, या तो डिस्टेंस आपको ए से पता चल जाए या जेड से। अब एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ से जेड से पता चल तो गई। बेटा ये जेड से पता चल गई, लेकिन ये गड़बड़ हुई ना सीरीज, ये सेकंड हाफ में काउंटिंग हो रही है, तो वहां पे डिस्टेंस ना ए से निकालनी पड़ेगी आपको। किससे निकालनी पड़ेगी, ए से। ठीक है, चलिए राइट हैंड से 23rd। बेटा यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो ए से ये कौन सा अक्षर है, 10वां। और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है, जे। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है, जे। भाई ए से 10वां अक्षर क्या होगा, जे होगा ना। आप इन सब क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं पूरी की पूरी सीरीज लिखकर, तब आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप पूरी सीरीज लिखकर इस चीज को प्रूफ कर लें। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर मिलेगा, सेकंड हाफ को नहीं। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को नहीं। करो काउंटिंग। कल फाइनली ये चैप्टर खत्म होगा। बेटा आज खत्म नहीं होगा, हम इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज बड़ा चैप्टर था जिसको खत्म करने में पूरा वीक लगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रीजनिंग के सारे चैप्टर इतने बड़े हैं। कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो एक दिन के हैं, जैसे जो मंडे को मैं टॉपिक कराऊंगा वो मंडे को शुरू करके ट्यूसडे को खत्म कर दूंगा। फिर जो हम वेंसडे को पढ़ेंगे वो वेंसडे को शुरू करके वेंसडे को ही खत्म कर देंगे। फिर हम थर्सडे को जो पढ़ेंगे वो थर्सडे शुरू करके थर्सडे में ही खत्म कर देंगे, वही फ्राइडे में करूंगा। फिर उसके अगले हफ्ते फिर हम बड़ा टॉपिक शुरू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस हफ्ते हमने बड़ा टॉपिक पढ़ा, अगले हफ्ते हम छोटे छोटे चैप्टर पढ़ेंगे जो एक एक दिन के चैप्टर होंगे। और फिर उसके अगले हफ्ते फिर से बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, जो पूरा हफ्ता चलेगा। ठीक है, हाँ जी। तो अल्फाबेट को खत्म करने में 3 हफ्ते लगते हैं हमें। पहला हफ्ता लेट मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए, दूसरा हफ्ता छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए अल्फाबेट से रिलेटेड, तीसरा हफ्ता कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो ये 3 हफ्ते में हम पूरा अल्फाबेट निपटा देंगे। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है। दोनों ही पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर क्या करेंगे, माइनस। पोजीशन सेम आने पर माइनस। 13 माइनस का 4 9। नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 14 माइनस का 11 3। तीसरा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। तो बाबू दाएं से नवा, दाएं से नवा और दाएं से तीसरा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ये डिस्टेंस हमें कहां से पता चल गई, जेड से पता चल गई, है ना। ये डिस्टेंस हमें कहां से पता चल गई, जेड से पता चल गई, जेड से। ये डिस्टेंस हमें जेड से पता चल गई। और बेटा जेड से नवा यानी कि लेटर आई नहीं, आई का उल्टा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा भी कर दूं तो ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। फर्स्ट हाफ को सीधा कर दो तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बन गया। तीसरा लेटर क्या होता है, सी, लेकिन C6, C6, सी का उल्टा एक्स, सी का उल्टा एक्स। चलिए साहब, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है तो फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, सेकेंड हाफ हमारा एज इट इज है। ठीक है जी, फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकेंड हाफ हमारा एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सेकेंड हाफ हमारा एज इट इज है। हाँ हाँ, ये सीरीज एग्जाम में लिख कर आएगी, क्यों नहीं आएगी। ये चीज, ये कंडीशन लिखी होगी ना, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन, ये सब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब बताओ, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है, सर यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है।
डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से। तो बाएं से 17 और बाएं से 19। अब पता लगाओ, बाएं से 17 और बाएं से 19। सोचो कि बाएं से 17वां अक्षर बेटा सेकंड हाफ में चला गया, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर बाबू मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, ये बताओ। अगर मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, अगर फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां अक्षर हो गया। ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां अक्षर हो गया। नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17 और 19। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो ये सीधी सीधी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां और 17वां क्वेश्चन है। 17वां और 19वां अक्षर है, यानी कि क्यू एंड एस। क्यू एंड एस। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है ना? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। करो काउंट। हाँ जी, तो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है सर? दोनों ही पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे, 22 माइनस का 13 9। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। बाएं से नवा अक्षर काउंट करना है ना? दोनों ही पोजीशन क्या है हमारी? दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम सेम आने पर क्या करेंगे? 14 माइनस का 8 6। छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर बाएं से होगा। छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर बाएं से होगा। अब आप बहुत समझदार हैं, है ना? इससे पहले वाली सीरीज आपने पढ़ी है, तो बेटा ये डिस्टेंस ए से पता लगा लो। यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो 14 माइनस का 9 5, है ना? और यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो 14 माइनस का 6 8। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटा दिया, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां और अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर होगा, है ना? 5वां और 8वां अक्षर होगा, यानी कि ई एंड एच। ई एंड एच। तो ये थे 4 टाइप के क्वेश्चन इस सीरीज से रिलेटेड। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगली कौन सी सीरीज आने वाली है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगली कौन सी सीरीज आने वाली है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब। अब हमें फर्स्ट हाफ को नहीं छेड़ना। फर्स्ट हाफ हमारी नॉर्मल है, किसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है? सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब फर्स्ट हाफ हमारी एज इट इज है, हमें रिवर्स ऑर्डर में किसको लिखना है? सेकेंड हाफ को लिखना है। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस सीरीज में भी? सर इस सीरीज में भी टोटल 4 टाइप्स की काउंटिंग होगी। कितने टाइप्स की? 4 टाइप की काउंटिंग होगी। जिसमें दोनों हाफ रिवर्स थे उसमें भी 4 टाइप की काउंटिंग, जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स था उसमें भी 4 टाइप की काउंटिंग, और जिसमें केवल सेकेंड हाफ रिवर्स है इसमें भी 4 टाइप की ही काउंटिंग होगी, है ना? और ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। किसी एक सीरीज का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो हर सीरीज का कंसेप्ट आप कर लोगे, हर सीरीज का। ऐसा नहीं कि आपको हर सीरीज को अलग अलग समझने की जरूरत है, अलग अलग समझने की जरूरत है ही नहीं। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 10 4। चौथा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 6 9। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तब बाबू बाएं से 4 और बाएं से 9। बताओ इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा? तो भाई साहब ये तो जनरल क्वेश्चन है। अगर सेकंड हाफ को मैं सीधा भी कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का चौथा अक्षर और ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 9वां अक्षर है। ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 9वां अक्षर है। चलिए नेक्स्ट। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ बेटा सेम है, सेकेंड हाफ को हमें उल्टा लिखना है। ठीक है, फर्स्ट हाफ सेम है, सेकेंड हाफ को हमें उल्टा लिखना है। सेकेंड हाफ को हमें उल्टा लिखना है। ठीक है, बाएं से 10वें के दाएं 5वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से? बाएं से।
दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से? बाएं से। हाँ जी, दोनों पोजीशन डिफरेंट, दोनों पोजीशन डिफरेंट। ठीक है, 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से? बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट, 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से? बाएं से। तो बाएं से 15, बाएं से 20। तो बाबू बाएं से 15 और बाएं से 20 का 15 का मतलब ये सेकंड हाफ में चला गया, है ना? बाएं से 20 का मतलब ये सेकंड हाफ में चला गया। तो यहां से लेकर यहां तक 13 है, तो ये जेड से दूसरा अक्षर हो गया। यहां से लेकर यहां तक 13 है, तो ये जेड से 7वां अक्षर हो गया। तो अब आप समझ जाओ बेटा, जेड से दूसरा और 7वां, बी का उल्टा क्या होगा? वाई। और बेटा जी का उल्टा क्या होगा? जीटी रोड। जीटी रोड, क्योंकि 7वां अक्षर होता है जी, लेकिन यही जी का उल्टा आंसर है जीटी रोड, है ना? हाँ जी, चलिए। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ एज इट इज है, सेकेंड हाफ को उल्टा कर दो। फर्स्ट हाफ एज इट इज है, सेकेंड हाफ को उल्टा कर दो। सेकेंड हाफ को उल्टा कर दो, ठीक है। दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस कर दो। 10 माइनस का 5 5, 5वां अक्षर कहां से आ जाएगा? दाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस कर दो। 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से आ जाएगा? दाएं से। तो दाएं से 5 और दाएं से 10 है, दाएं से 5 और दाएं से 10। दाया छोर ये है, तो बेटा यहां से 5वां अक्षर और यहां से 10वां अक्षर। तो अब आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। हम्म, क्योंकि जब आपने पहली सीरीज पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी, अब तक तो आप परफेक्ट हो गए होंगे तीसरे तक। तो इसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो ए से कितनी है? ए से एम 13, 13 और 5 18, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया, है ना? ए से एम 13, 13 और 10 23, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया। हाँ, तो 18वां और 13 और 5 18, 13 और 10 23, है ना? आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, ठीक है जी। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, केवल और केवल सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो। फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ उल्टा कर दो। चलिए साहब, हाँ जी, बताओ फटाफट से। केवल और केवल सेकंड हाफ को ही उल्टा लिखना है, केवल और केवल सेकंड हाफ को ही उल्टा लिखना है। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? प्लस 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से होगा बाबू? दाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो दाएं से 16 और दाएं से 23, दाएं से 16 और दाएं से 23। अब बेटा ये बताओ, दाएं से 16 और दाएं से 23 का मतलब क्या है? ये बहुत सोच समझ के बताओ। इस क्वेश्चन के कई मेथड हैं आंसर देने के, कई मेथड, है ना? दाएं से 16वां अक्षर बेटा फर्स्ट हाफ में जाएगा, इस क्वेश्चन के कई मेथड है। पहला मेथड, बेटा यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है, तो मैं डिस्टेंस अगर ए से पता करूं तो कितने में से घटा दूं? 27, 27 माइनस का 16 11वां, और अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होता है? के। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो बेटा एम से ये तीसरा अक्षर हो गया, एम से तीसरा अक्षर हो गया, तीसरा 13 और 3 16, और जो एम से तीसरा है वो ए से कितना दूर होगा? तो बेटा यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो 14 में से घटा, तो 14 माइनस का 3 11 है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या हो गया? के हो गया। तो पहला मेथड तो ये है, दूसरा मेथड ये है,
तीसरा मेथड पता है क्या है? तीसरा मेथड है, अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं और मैं कहूं Z से 16वां अक्षर, तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सेकंड हाफ को सीधा कर दो और Z से 16, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है P, तो ये P का उल्टा आंसर होगा, यानी कि कानपुर। तो K इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। 27 में से घटाकर भी निकाल सकते हैं, 14 में से घटाकर भी निकाल सकते हैं, या सीधा उल्टा कर दो। जैसे कि यहां से 23वां अक्षर चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकता हूं कि जो मेरी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 23वां अक्षर हो। तो इस इन दोनों आंसर पे फर्क थोड़ी है। 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा? डी, डी डब्ल्यू, ड्यू। डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा? डी। डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा? डी। तो इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और तीनों ही मेथड आपको पता है। भैया बहुत क्वेश्चन बना लिया आज तो हमने, 64 क्वेश्चन पे पहुंच गए बस। तो बाकी हम इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ठीक है? हाँ जी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।